आप अक्सर मार्केट जाकर फल तो खरीदते होंगे और बहुत बार हम स्टिकर लगे फल खरीदकर घर ले आते हैं और घर आकर स्टिकर को पील आउट करते हैं और उसके बाद फल धोकर काट कर खा लेते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि फलों पे जो स्टिकर लगे होते हैं, उसका हमारी सेहत से और हमारी बजट से भी एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। अक्सर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जिन फलों पर स्टिकर लगे हैं, वो फल जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे हैं, उत्तम क्वालिटी के हैं, लेकिन जी नहीं, ऐसा हर बार नहीं होता कि जिस फल पे स्टिकर लगा हो, वो बेस्ट क्वालिटी का ही हो। तो आइए आज प्रकाश डालती हूँ फलों पर लगने वाले स्टिकर्स पर कि इस स्टिकर पे जो कोड लगा होता है, जिसे कि हम पीएलयू कहते हैं, यानी कि प्राइस लुकअप कोड कहते हैं, कि इस कोड से ना केवल हम उस फल की ग्रेड और क्वालिटी के बारे में पता कर सकते हैं, बल्कि वो फल ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है या केमिकल खादों के हेल्प से उगाया गया है, ये किस क्षेत्र में उगाया गया है और कहाँ से ये फल आया है, ये सब जानकारी हमें स्टिकर से मिल सकती है, अगर हमें स्टिकर पर छपे हुए कोड मालूम हो। तो चलिए पहले बताती हूँ कि स्टिकर्स कितने प्रकार के हैं, लेकिन उससे पहले ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि हम जो भी खाते हैं वो फल हों, सब्जियाँ हों, अनाज, दालें, नट्स हों, कुछ भी हो, उसका सीधा कनेक्शन हमारी सेहत से होता है कि वो किस तरीके से उगाए गए हैं, वो किस क्षेत्र में उगाए गए हैं, वो कहाँ से आए हैं और उनको उगाने की क्या विधि है, उनको पकाने की क्या विधि है, इससे हमारी सेहत पे सीधा-सीधा असर पड़ता है। तो चलती हूँ स्टिकर्स पे, क्यों स्टिकर्स बहुत प्रकार के होते हैं। बहुत से फलों पे ऐसे स्टिकर्स लगे होते हैं कि जिसमें या तो प्रीमियम क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी या टेस्टेड ये लिखा रखा होगा या उसके ऊपर कोई आकर्षक सा कोई उसमें कोई चित्र बना होगा या उस पर उसी फल का कोई चित्र बना होगा। तो ऐसे स्टिकर लगे जो फल हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि वो फल जो है अच्छे ग्रेड का है, अच्छी क्वालिटी का है या ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है। उस तरह के स्टिकर्स लगाने का बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है उस फल के ऊपर कोई दाग हो और इसलिए उसके ऊपर उस तरह का स्टिकर लगाया गया है। या तो उस फल को आकर्षक बनाने के लिए कि कस्टमर उसकी ओर आकर्षित कि हो ना हो ये अच्छी क्वालिटी का फल है, जिसके ऊपर क्योंकि स्टिकर लगा रखा है, इसलिए कस्टमर अ, उस फल के दाम से अधिक दाम देकर सिर्फ स्टिकर देखकर ही उस फल को खरीद लेता है और इस तरह वो अपनी जेब भी ढीली करता है। और साथ में इस तरह के जो स्टिकर कुछ बागवानों ने या कुछ फल विक्रेताओं ने लगाए होते हैं, वो उसमें एक साधारण सी किस्म का गोंद लगाते हैं और उस गोंद में आमतौर पर केमिकल्स होते हैं और जब हम स्टिकर उसका पील आउट करते हैं और कई बार यूं ही रगड़ के या हल्का सा धो के उसे खा लेते हैं, तो वो रसायन उस फल के साथ हमारे शरीर में जाते हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह होता है। जबकि फॉरेन कंट्रीज़ में, विदेशों में ये होता है कि फलों में जो स्टिकर लगे होते हैं, उसका जो गोंद होता है, वो बी हाइव वैक्स होता है, जो मधुमक्खियों के छत्ते का वैक्स होता है, उसमें वो लगाया जाता है। जिससे कि अगर वो हमारे शरीर में जाए भी, तो वो हमारी सेहत को नुकसान नहीं करता। तो ये वाले जो स्टिकर्स थे, ये आम से स्टिकर्स हैं, जो कि फलों की ना तो क्वालिटी बताते हैं, ना ग्रेड बताते हैं, ना ये बताते हैं कि उसकी खेती किस तरह से की गई है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, और वो कहाँ से लाया गया है, वो हमारा देशज फल है या विदेश से आया है, वो किस क्षेत्र का है, वो इसकी जानकारी नहीं देता है। तो अब एक स्टेप आगे चलती हूँ कि कुछ जो स्टिकर्स होंगे, उनके ऊपर खास तरह के नंबर्स लिखे होते हैं। तो ये नंबर्स
अगर आपको इनकी जानकारी हो, तो आप जो भी फल खरीदेंगे वो आपकी सेहत के लिए तो अच्छा ही होगा, आपके बजट के भी अनुरूप होगा। तो पहला जो स्टिकर कोड होता है वो 5 डिजिट का होता है, जिसमें पहली जो संख्या होती है वो 9 होती है, फर्स्ट डिजिट 9 होता है, जैसे कि 90,215, यानी कि 5 डिजिट और अंक शुरू हो रहा है, संख्या शुरू हो रही है 9 अंक से। तो ऐसे डिजिट कोड का मतलब है कि वो फल जैविक तरीके से उगाया गया है, ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है और उस फल में किसी भी तरह की रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया गया है, ना ही रासायनिक खादें यूज़ की गई हैं और साथ में वो फल पेरेंट फल है, उसकी आनुवांशिकी चेंज नहीं की गई है। तो इस तरह का फल हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है। थोड़ा-सा ज़्यादा दाम भी देना पड़ जाए, तो सेहत के साथ कौन कंप्रोमाइज़ करेगा? अब दूसरा कोड, वो भी 5 डिजिट का होता है, लेकिन जो संख्या है वो 8 अंक से शुरू होती है, जैसे 82,246, यानी कि 8 की अंक से शुरू होने वाली 5 अंकों की संख्या, 5 डिजिट की का नंबर, उसका मतलब ये है कि ये भी ऑर्गेनिक यानी कि जैविक तरीके से उगाया गया है। किसी भी तरह की रासायनिक खाद या रासायनिक कीटनाशक स्प्रे का इस पे यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, इसकी आनुवांशिकी ज़रूर चेंज की गई है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल सेब और आड़ू की आनुवांशिकी चेंज करके एक नया फल मार्केट में आया है, जिसका टेस्ट भी अलग ही होता है। भले ही वो जैविक तरीके से उगाया गया है, उसकी रासायनिक खादों का यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन उसकी जो पेरेंट टेस्ट है, जो उसका असल टेस्ट है, वो चेंज हो गया है और उसका गुण भी चेंज हो गया है, उसकी आनुवांशिकी चेंज है। तो इस तरह के फलों के ऊपर 5 डिजिट का 8 की अंक से शुरू होने वाला नंबर होता है। आप इस तरह का फल भी अपना टेस्ट चेंज करने के लिए खा सकते हैं, ये सेहत के लिए अच्छा है। और हाँ, जो डेंजर अंक है, डेंजर डिजिट कोड है, वो है 4 अंकों का, 4 डिजिट का नंबर और ख़ास तौर पे जो 4 की संख्या से शुरू हो, जैसे कि 4,336, यानी कि इसका मतलब ये डेंजर ज़ोन का फ्रूट है। इसे इनऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है और इसमें बहुत सी रासायनिक खादों का प्रयोग तो किया ही गया है, उसकी आनुवांशिकी भी चेंज हो सकती है और बहुत सारी कीटनाशक दवाइयों का भी उसमें प्रयोग किया गया है। तो इस तरह का फल खाना जो है वो सेहत के लिए कतई भी अच्छा नहीं होता। कई बार हम सिर्फ़ स्टिकर देख के ही उसे अच्छा फल समझकर, सेहत के लिए अच्छा समझकर उसे अधिक दामों में लेकर आ जाते हैं और इस तरह से ना केवल हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, बल्कि अपना बजट भी खराब करते हैं। तो ये थी फलों पे लगने वाले स्टिकर्स की जानकारी, जो कि हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सेहत और हमारा बजट ये बहुत बार हमारे हाथ में भी होता है, लेकिन ज़रूरत होती है कि हमें हर तरह की जानकारी होनी चाहिए कि जब हम मार्केट में कहीं भी पैसा लगाएँ, जो सीधे हमारी सेहत से जुड़ा है, तो उस सेहत से जुड़ी चीज़ों का हमें जो है पता होना चाहिए। और स्टिकर का जो एक बड़ा ज़रूरी यूज़ होता है, वो ये भी होता है कि इन्वेंटरी ट्रैक करने में स्टिकर्स मदद करते हैं, तो इसलिए भी स्टिकर यूज़ किए जाते हैं। तो आगे जब भी फल खरीदें, अब आपको स्टिकर कोड मालूम है और अब आप अच्छे से फल खरीदेंगे, अपनी सेहत और अपनी बजट को भी ध्यान रखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।